हम शुक्रगुजार हैं मसीह खुदावंद के कि हमारी ज़िंदगियों में आज ये मौका बख्शा है। पाक सब्बत का दिन हमें दिखाया है, हमारी ज़िंदगियों में मुकर्रर किया है ताकि हम खुदा की हजूरी में बढ़े और इसी तरह उसके नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाएं। सो मसीह खुदावंद में तमाम कलीसिया की तमाम बहनों के भाइयों की सलामती हो और खुदावंद आप सबको इसी तरह कसरत से अपना कलाम सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो उन्वान है, हम देखते हैं कि क्या मसीहियत में भी फतवा दिया जाता है। क्या मसीहियत में भी फतवा दिया जाता है। फतवा से मुराद ये है कि क्या मसीहियत में भी हम पर वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम पर बहुत सारे उंगलियां उठाई जाती हैं, बहुत सारा हमें बुरा भला कहा जाता है। सो आज हम कलाम के हवाला से सीखेंगे कि हमारा जो बाइबल मुकद्दस है, कलाम मुकद्दस है, हमारी किस तरह रहनुमाई करता है, हमें किस तरह सिखाता है और समझाता है कि हमें इस पर अमल करके अपनी जिंदगियों में बहुत बड़ा एक रिवाइवल लाना चाहिए, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आना चाहिए ताकि हम अपने खुदा के नाम को अपनी जिंदगी में कसरत से इस्तेमाल करें और उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएं। एक मर्तबा एक यहूदी लोग एक औरत को ऐन फेल की हालत में पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और कहने लगे कि मूसा की शरीयत के मुताबिक तो उसकी सजा संगसारी है, लेकिन तू क्या फतवा देता है। यहूदी लोग एक औरत को ऐन मौका पर पकड़कर यीशु के पास लाए और कहने लगे कि मूसा की शरीयत के मुताबिक तो उसकी संगसारी बनती है, लेकिन तू क्या फतवा देता है। तो मेरे और आपके आका ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और बहुत ही मोहब्बत के साथ उनको समझाया कि यीशु मसीह ने फरमाया, जवाब दिया कि तुम में जो बेगुनाह है वही पहले उसको पत्थर मारे। सो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी जिंदगियों में गौर करते हैं कि हम अपने आप को तो हर वक्त बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही दुरुस्त समझते हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत ही ठीक है, हम कलाम के मुताबिक बिल्कुल बेहतर है, लेकिन जब दूसरे हम में से गलतियां निकालते हैं, हम उनमें से निकालते हैं, तो हमारा खुदा अपने बाइबल मुकद्दस में अपने कलाम में फरमाता है और हमें सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा भला नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। फिर उंगली से जमीन पर उनके गुनाह लिखना शुरू किए और देखते ही देखते सब लोग चले गए। जब सब लोग चले गए तो यीशु मसीह ने औरत से पूछा, तुझे संगसार करने वाले कहाँ गए। उसने कहा कि वो चले गए हैं। यानी कि यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा कि तुझे परेशान करने वाले, तुझे बुरा भला कहने वाले, तुझे मारपीट करने वाले कहाँ चले गए। उसने कहा कि वो सब छोड़कर चले गए हैं। खुदावन ने उससे कहा, जा सलामत चली जा और फिर गुनाह ना करना, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म यानी फतवा नहीं देता। फिर उसने मजीद फरमाया, मुजरिम ना ठहराओ, तुमको भी मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। और इसी के मुताबिक हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 37 आयत में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी हवाला के मुताबिक जब हम किसी दूसरे इंसान को मुजरिम ठहराते हैं, किसी दूसरे इंसान को बुरा भला कहते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, तो कुछ भी काम जिंदगी में ठीक नहीं कर सकता, तो बहुत गुनहगार है, तो खुदा की बादशाही के भी लायक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो आसमानी बाप है,
हमारा जो आका है वो हर वक्त हमें इस हालत में हमें समझाता है, हमें कबूल करता है कि बेशक तुम गुनहगार हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुजरिम ना ठहराओ, ताकि तुम्हें भी मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। क्योंकि आसमान की बादशाही में किसी पर भी कोई भी ऐब जोई का अमल दखल नहीं है। जब हम किसी पर ऐब जोई करते हैं तो हम पर भी ऐब जोई की जाती है। और इसी तरह आगे कलाम मुकद्दस में इसी हवाला के आगे लिखा हुआ है, आयत में लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी पैमाना से नापा जाएगा। एक अच्छा जो पैमाइश करने वाला होता है, एक अच्छा दुकानदार जो होता है, एक अच्छा खानदान जो होता है, एक अच्छे रिश्तेदार जो होता है, वो अच्छे पैमाना से अच्छी चीजें, अच्छे दिल से अच्छी चीजें निकालता है और दाब दाब कर और हिला हिला कर भरता है, इसलिए ताकि जितना वो फराख दिली के साथ, खुले दिल के साथ दूसरे के लिए अच्छा सोचता है तो खुदावंद भी उसके लिए उससे बढ़कर अच्छा सोचता है। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 37 आयत। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा है कि हमारा जो खुदा है वो लूका रसूल के वसीला से, लूका रसूल की मार्फत हमें सिखा रहा है। यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि कभी भी चाहे आपकी जिंदगी में से सब कुछ जाता रहे, सब कुछ बर्बाद होता चला जाए, लेकिन किसी को मुजरिम ना ठहराओ। क्योंकि हम देखते हैं कि अयूब नबी का जो सब्र है वो बाइबल मुकद्दस में उसको सब्र अयूब कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि उसके बेशक रिश्तेदार, अजीजों कारब, उसके बहन भाई सब उसके मुखालिफ थे, लेकिन उसने फिर भी किसी को बुरा भला नहीं कहा। यहाँ तक कि उसका ईमान इस कदर मजबूत होता गया, उसने देखा कि मेरा और आप लोगों का खुदा बहुत ही मेहरबान खुदा है। वो तो कभी भी किसी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। उसने देखा कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है। तो जब शैतान ने उसे आजमाया तो उसने कहा कि ऐ खुदा, तो एक दफा अपना हाथ उस पर से उठा, फिर मैं देखता हूं कि वो तेरा शुक्रिया अदा करता है या नहीं। उसने कहा कि तो उसकी जान नहीं निकाल सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरा बहुत रास्तबाज बंदा है, बड़ा ईमानदार है, तो सब कुछ भी उससे छीन ले वो फिर भी मेरा शुक्र अदा ही करेगा। उसकी बीवी ने उससे कहा कि अब तो तू बीमार हो चुका है, अब तो मैं भी तुझे छोड़ने वाली हूँ, अब तो तू अपने खुदावंद को मुजरिम ठहरा के वो तेरा कुछ नहीं सोचता, तेरा कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि ऐ बेईमान खातून चली जा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम उसकी तरफ से सुख पाएं और दुख ना पाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने खुदा को मुजरिम नहीं ठहराता अपनी जिंदगी के लिए, मैं अपने खुदा को बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि मुझे आज भी इस बात पर तवक्कल है, उम्मीद है, भरोसा है, ईमान है कि मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा ही सोचता है। मेरा खुदा मेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार करके उसने रखा हुआ है जो मुझे इनाम में देने वाला है। तो एक वक्त ऐसा आया कि उसके ईमान को देखकर खुदावन ने, जब उसका बदन बिल्कुल खराब हो चुका, उसमें कीड़े पड़ चुके, उसका वजूद सारा बीमार हो चुका था, हड्डियां भी गलने के करीब आ चुकी है, लेकिन उसने फिर भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी की। सब कुछ चला गया, बीवी बच्चे जाते रहे, मालूम वैशी सब कुछ बर्बाद हो गया, मर गया, दफन हो गया, फना हो गया, लेकिन उसने कहा मैं फिर भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो उसने जब उसको दोबारा तंदुरुस्त किया तो उसका वजूद एक शीरखार बच्चे की मानिंद इस तरह हो चुका था जैसा कभी बीमार हुआ ही नहीं है, और सब कुछ डबल डबल उसकी जिंदगी में वापस आने लगा। वही बीवी बच्चे दोबारा वापस लौटे। तो उसने अपने खुदावंद को कहा कि मैं आज भी उसी ईमान पर मजबूत हूँ, आज भी बेशक तुम मुझसे सब कुछ ले ले, मैं आज भी तेरा शुक्र अदा ही करता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि किसी की अब जोड़ न करो, किसी को मुजरिम ना ठहराओ। मैं हर हाल में
दुख में सुख में तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू ही देने वाला और तू ही लेने वाला है। तू मुबारक है क्योंकि तू इत्मीनान का सर चश्मा है। तेरे फैसले अटल है, तेरे फैसले मजबूत हैं। तेरे फैसलों में, तेरे इरादों में देर जरूर है, लेकिन जब तो इंसान को आसमान के दरीचे खोल कर नवाजता है तो फिर कभी भी उसके रुपए पैसे में, रिज़्क में, अनाज में, उसके खानदान में, उसके घराने में किसी चीज की कमी बाकी नहीं रहती है। लेकिन शर्त यह है कि उसने कहा है कि दुनिया के आखिर तक शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तेरा हर वक्त दिन और रात इसी पर ध्यान रहे कि यही वहद किताब है जो मुझे जिंदगी से हर तरह की निजात दिला सकती है। गुनाहों से, बदकारी से, बेईमानी से, नाइंसाफी से, रिश्ते नातों में दरारों से, हर तरह के जिंदगी के किसी भी मसले में मेरी रहनुमाई करने वाली इस किताब से बढ़कर और कोई किताब नहीं है। और इसी तरह आगे लिखा हुआ है यूहन्ना रसूल की अंजील 12 बाब और उसकी 47 आयत का हम मुतालिया करते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम एक और हवाला पढ़ेंगे और आखिरी बात हम सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 47 आयत। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। हमने खुदावन के कलाम में से सीखा है कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, हमें सिखा रहे हैं कि अगर कोई मेरी बातें सुनकर उस पर अमल नहीं करता तो मैं उनको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि निजात देने आया हूँ। हालांकि वो तो उस्तादों के उस्ताद है, बादशाहों का बादशाह है, वो किसी को मुजरिम ठहराए भी तो उसको कोई भी गलत करार नहीं दे सकता, क्योंकि वो साहिब इख्तियार है, साहिब इस्तात है, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। लेकिन वो खुद हिकमत से भरा हुआ है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हिकमत जोर से बेहतर है। जब इंसान हिकमत से चलता है तो वो पहाड़ को भी हुक्म देता है तो वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। जब इंसान हिकमत से चलता है तो वो दरख्त को हुक्म देता है तो दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन उसका जोर नहीं लगता। इसी तरह वो हिकमत से भरा हुआ खुदा है। जब वो हिकमत से चलता है तो फिर बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े ऐसे जलाली और अजीब काम हमारी जिंदगी में देखने को मिलते हैं जो हमारी सोच से, बयान से बढ़कर होते हैं। लिहाजा हम सीखते हैं कि कोई भी शख्स महज जज्बात की रूह में बहकर किसी इंसान की तकदीर का फैसला करने का मजाज नहीं। तजर्बात शाहिद में है कि फतवाबाजी से नफरत और अदावत ही बढ़ती है, माफी की रूह से यकसर खत्म हो जाती है। इसलिए मसीहियत में फतवाबाजी की बजाय लोगों की सलाह और बजाई की तालीम देती है। फतवाबाजी लोगों को तबाही का बाइस बनती है, जबकि असलाहकारी का अमल लोगों की तामीर और बहाली का सबब बनता है। खुदावन के कलाम के मुताबिक हम सीखते हैं कि जो बाइबल मुकद्दस है, जो अंजील है हमारी, जिस पर हम अमल करते हैं, जिस पर हमारा तवक्कल है, हमारा ईमान है, वो हमें सिखा रही है, हमें बता रही है कि हमें फतवा नहीं लगाना चाहिए, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे की सलाह करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मशवरा करना चाहिए कि मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे खानदान में ये परेशानी है, मेरी औलाद में, मेरे बेटे बेटियों में, मेरे खानदान में, मेरे रिश्ते नातों में ये मसला चल रहा है। इसका कोई ऐसा हल होना चाहिए जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक बेहतर रास्ता हो। हमें उस पर चलना चाहिए, हमें सलाह के साथ चलना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि
हमें सलाह के साथ चलना चाहिए, हमें फतवा बाजी के साथ नहीं चलना चाहिए। जब हम किसी पर फतवा लगाते हैं तो हमारे रिश्तों में, नातों में दरारें हमेशा बढ़ती हैं, लेकिन जब हम सलाह करके चलते हैं तो हमें बहुत सारे खुदा रास्ते दिखा देता है, जिससे हमारे खानदान भी कायम रहते हैं, हम अपने ईमान पर भी कायम रहते हैं, हम खुदा की बातों पर भी अमल करते हैं। और जब हम उसको अपने दिल में बिठाते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद की पाक हजूरी में आ जाती हैं और खुदा के वादों के मुताबिक, खुदा की बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं। और हम बहुत सारे खानदान, बहुत सारी नस्लें, बहुत सारी कौमें, कबीले एक हो जाते हैं, क्योंकि जब उसके कलाम में लिखा है कि मैं कलाम को नाजिल फरमाता हूँ तो मैं तुम्हारे दिलों से हर तरह की कदूरत और नफरत को खत्म करने की कुव्वत और कुदरत रखता हूँ। लेकिन फिर भी शर्त ये है कि जब आप लोग हम मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, मेरे कलाम की बातों पर अमल करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपकी जिंदगी का जिम्मा आप नहीं ले सकते। ये मेरी जिम्मेदारी है कि किस इंसान को किस वक्त पर और किस मौका पर उसे क्या चीज से नवाजना है, किस परेशानी से निकालना है, किस मुसीबत से निकालना है, कब उसे अच्छा रोजगार मुहैया करना है, कब उसके खानदान में बेटे बेटियों जैसी बरकत से उनको नवाजना है, कब उनको औलाद से नवाजना है, कब उनको अच्छे हर वो चीज देनी है जो उनके लिए जरूरत की अशिया है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को सोते में सब कुछ नवाजने की कुव्वत और कुदरत रखता है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बहुत सारी बरकत दे। और हमेशा आज हमने सीखा है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तंगी हो, हमें अपने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सलाह करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा कभी भी ना तो किसी खानदान को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, ना किसी जिंदगी को तबाह होता देखना चाहता है, और ना ही किसी नस्ल को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। वो हर वक्त हर रूह की, हर जान की अच्छी सलाह करने वाला कादिर खुदा है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको 100 गुना बरकत दे। आमीन।